नमस्कार। हर रोज की तरह मैं हूं नरेंद्र अर्जरिया, लेकर आया हूं आपके लिए टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले की प्रमुख खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। मध्य प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ओरछा पहुंच करके अपनी चुनावी यात्रा शुरू कर दी है। बुंदेलखंड में उन्होंने पहली ओरछा में चुनावी जनसभा की और जनता को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने भगवान राम राजा के दर्शन किए। इसके बाद दूसरी खबर है टीकमगढ़ विधानसभा से। टीकमगढ़ विधानसभा से बागी हुए भाजपा के लोगों के लिए प्रत्याशी राकेश गिरी गोस्वामी ने एक पैगाम दिया है। तीसरी खबर है टीकमगढ़ जिले की तहसील मोहनगढ़ की ग्राम पंचायत केशवगढ़ से, जहां पर लाइट नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया गया है। सबसे पहले नजर डालते हैं निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की खबर पर। आज यानी कि मंगलवार को मध्य प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओरछा पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान राम राजा के दरबार में मत्था टेका। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दिग्विजय सिंह के कमेंट पर अपना पक्ष रखा और कहा कि कांग्रेस के वो लोग हैं जो बहनों और माताओं को टंचमाल कहते हैं। सुने शिवराज सिंह को। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। और मोदी जी भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर भारत का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आर्थिक प्रगति हो, सभी तरफ देश का विकास हो रहा है। मोदी जी फिर से 2024 में प्रधानमंत्री बने ताकि भारत विश्व गुरु बन सके। मैं इतना इस अवसर पर जरूर कहूंगा कि हम सब में भारतीय संस्कार है और इसलिए कल पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने नवरात्रि के 9वें दिन काउंटर नंबर 3 पर उपस्थित हो जाए। कन्या पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया। काउंटर नंबर 3 पर उपस्थित हो जाए। मैंने भी कन्या पूजन किया। हर साल करता हूं, मैं तो रोज करता हूं। तो श्री दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि मैं नाटक नौटंकी कर रहा हूं। दुर्गा सप्तशती में देवताओं ने देवी मां की उपासना करते हुए, पूजा करते हुए कहा कि मां समस्त स्त्रियां तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। मैं हर बहन और बेटी में अंतरात्मा से देवी मां को देखता हूं और इसलिए बहनों के पैर धो के उस पानी को माथे से लगाता हूं। ये भारतीय संस्कृति है, ये भारतीय संस्कार है। पूरा देश बेटियों की पूजन करता है और उस बेटी की पूजन को दिग्विजय सिंह नाटक और नौटंकी कहते हैं। ये वो लोग हैं जो बहन और बेटियों को कभी आइटम कहते हैं, कभी टंचमाल कहते हैं। मुझे कहते हुए तकलीफ होती है मन में। हम तो केवल देवियां देखते हैं बहनों में और बेटियों में। पूरा देश पूजा करता है, आप इसको नाटक नौटंकी कहते हैं? क्या बेटियों की पूजा नाटक नौटंकी है? और मैंने सोनिया गांधी जी से पूछा है कि दिग्विजय जी, बेटियों की पूजा को नाटक नौटंकी कह रहे, आपका स्टैंड क्या है? कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या बेटियों की पूजा नाटक नौटंकी है? कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। कोई कुछ भी कहता रहे, मैं बेटियों और बहनों की पूजा भी करूंगा और उनके सशक्तिकरण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी जिंदगी का मिशन है। बेटी और बहन
का आदर और सम्मान करना और उनका सशक्तिकरण करना। टीकमगढ़ विधानसभा से बागी हुए भाजपा नेताओं के लिए भाजपा प्रत्याशी राकेश गिरी गोस्वामी ने एक संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है आप सुनिए भाजपा प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक राकेश गिरी गोस्वामी को। भावनाओं के अनुरूप हम काम करेंगे। अच्छा विधायक जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राजेंद्र तिवारी ने और के श्रीवास्तव ने, अब वो चुनाव लड़ेंगे। भाजपा बगावत, कुछ नेता बगावत करने लगे हैं, ऐसे डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे आप? देखिए, डैमेज कंट्रोल हो चाहे जीत हो चाहे हार हो, इसको जनता तय करती है, हम लोग तय नहीं करते हैं। और निश्चित तौर पर तिवारी जी और श्रीवास्तव जी मेरे बड़े भाई हैं और भारतीय जनता पार्टी के वो सच्चे सिपाही हैं। वो सच्चे सिपाही होने के नाते मुझे आशा और विश्वास है कि वो भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए वो जनता के बीच में आएगा, ऐसा मेरा उम्मीद है, विश्वास है और आशा है। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, क्या लगता है? देखिए, इस बारे में तो हम कुछ नहीं करेंगे। पहली बात पे वो लड़ेंगे नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है और हमारे श्रीवास्तव जी ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष भी बनाया, नगर पालिका अध्यक्ष भी बनाया, विधायक भी बनाया। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के हितों को सोचेंगे और भारतीय जनता पार्टी के हित में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम मना लेंगे आप उन्हें? निश्चित तौर पे हमारे बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं दोनों, हम तो मना लेंगे, घर की है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो ठीक है। चुनाव के सीजन में मोहनगढ़ तहसील के गांव केशवगढ़ के लोगों ने एक नारा दिया है कि लाइट नहीं तो वोट नहीं, जिसको लेकर के उन्होंने बाकायदा गांव के बाहर बैनर लगाया है और कहा है कि विद्युत ट्रांसफार्मर कई महीनों से खराब पड़ा हुआ है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर विद्युत ट्रांसफर ठीक नहीं होता है तो वह मतदान का बहिष्कार करेंगे। हाँ, आप लोग बताएं, आप लोग कैसे एकत्रित होकर आप खड़े हैं यहाँ पर? इसलिए खड़े हैं कि हमारे गांव में 21 डीपी थी पहले, 21 ट्रांसफार्मर में से आज 2 ट्रांसफार्मर बचे हैं गांव में। इसलिए पूरा गांव परेशान है लाइट के लिए और इसलिए हम लोग सब लोग खड़े हैं। 5-5 किलोमीटर से डोरी डाल के हम लोग काम चला रहे हैं अपना। और 17 तारीख को आने वाले मतदान में हम लोग एक भी मतदान नहीं करेंगे अगर 3 दिन के अंदर डीपी नहीं रखी जाएगी। नहीं तो वोट नहीं, लाइट नहीं आएगी तो मतदान कोई भी गांव का नहीं करेगा। कोई केब नहीं आ रही, कोई केब नहीं, लाइट नहीं तो मतदान नहीं, लाइट नहीं तो मतदान नहीं, लाइट नहीं तो मतदान नहीं, कोई मतदान नहीं। चौथी और अंतिम खबर धर्म से जुड़ी हुई है, जहां आज यानी कि मंगलवार को नवरात्रि पर्व का समापन हो गया और माता रानी का जगह जगह विसर्जन धूमधाम से किया गया। आप भी देखिए तस्वीरों को।